अच्छा शेख साहब, जो लोग आपके साथ मुंसलिक हैं, जैसे फैंसीज, न्यू फैंसीज स्पेशली, तो क्या टिप्स उनको देते हैं? हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप इनिशियली स्टार्ट करें तो किन किन चीज़ों का ख्याल करें? सबस बाग ना देखें, ना ही कभी किसी ज़िंदगी में किसी को दिखाएं। वो चीज़ लगाएं जो आप खुद बेच सकते हैं, चाहे वो कबूतर है, वो मुर्गी है, वो लव बर्ड है। लव बर्ड का हाई एंड मोटेशन है, लोअर एंड मोटेशन है, जो आप खुद बेच सकते हैं ना वो लगाएं। स्टार्ट किस परिंदे से किया था? मैंने हाँ जी। हर परिंदे से। मैंने मुलाजिम, ये मैंने इंटरव्यूज़ में 1000 दफ़ा कहा हुआ है, मैंने मुलाजिम को देखकर काम शुरू किया। वाले साहब से 25 लाख रुपए लिए और मैंने रोज़ीला, रिंगनेक्स, ग्रे पैरट, लवबर्ड्स के अंदर ग्रीन फिशर, अल्बाइनो और ये वायलेट पर्सनाटा होता था उस वक्त, ये मैंने लगाए थे। बजरिगर्स लगाए थे, फिंचेस, डव्स और एक आधा रोज़ा बुरकी, ये मैंने सारे लगाए हुए थे। और लगाया किस बुनियाद पे था? सर ब्रीडर पेयर कितने का है? 2 लाख का। बच्चा कितने का है? 50,000। ये बच्चा कितने का है? इसका ब्रीडर कितने का है? इस तरह मैंने करके 25 लाख रुपए में तकसीम किए। मैंने शुरुआत ऐसे ली। अच्छा शेख साहब, व्हाई यू सेलेक्ट लव बर्ड? इन सब चीज़ों का शौक करने के बाद आपने लव बर्ड का इंतखाब किन बुनियादों पे किया? फिंचेस ब्रीड करवाई थी, बहुत फास्ट ब्रीड थी, अन्यवा ब्रीड। फिंचेस का सवाल दुनिया ने देखा है। बिल्कुल। बजरिगर ब्रीड करवाया, मुझे उसका मजा नहीं आया। आप उसको मटके में लगाओ, आप उसमें लकड़ी के डब्बे में लगाओ, वो यानी आप किसी बंदे से पूछें जिसने शौक शुरू किया, वो कहते बजरी ऑस्ट्रेलियन 300 रुपए वाला जोड़ा लिया था, हम उसको दाना तक नहीं डालते थे और वो 20 हो गए हैं। ये आपने सुना होगा ना कि जोड़ा लिया था एक, वो 100 हो गया था। इसका मतलब है उसकी ब्रीड पे कोई मेहनत या मुश्किल नहीं है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। लव बर्ड में टेक्निकलिटीज थी, उसका जोड़ा बनाना सबसे बड़ी बात। वो जोड़ा बनता नहीं है, जोड़ा बनाने के लिए उसको पहले नेचुरल पेयरिंग में करो या उनको बॉन्ड करो, फिर उसके बाद आते हैं जेंडर कन्फर्मेशन। मेल फीमेल का नहीं पता चलता। आज तक भी हमें डीएनए करवाना पड़ता है। आपको क्या बजरिगर का डीएनए करवाना पड़ता है? नो। फिंचेस के डीएनए करवाना पड़ता है? लवबर्ड्स में ही है ना। लवबर्ड्स की वजह से डीएनए वालों का काम चल रहा है। तो लवबर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह कई हजार खानदानों का जो है ना वो रिज़्क़ का सिलसिला चलाया है। और ये इंतखाब अल्लाह ताला करवाते हैं, इंसान की बस में कोई चीज़ नहीं होती। कल हो सकता है मैं जो है ना मैं गाय ब्रीड करवा रहा हूँ, ये अल्लाह ताला को पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया इसमें। शेख साहब, आपकी बात से ही अडॉप्ट, क्या लव बर्ड के साथ साथ, छोड़कर नहीं, लव बर्ड के साथ साथ अगर एक और परिंदा रखना मजबूरी है तो वो क्या रखेंगे? बाज। नहीं, तोता ही, तोते पे ही रहेंगे हम। अच्छा, मैं निकलवा के जाऊंगा वो नाम। तोता ही। कॉकटू फैमिली। कॉकटू फैमिली, हाँ। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह टेम्ड खूबसूरती उसकी है। देखो मैं जिस वक्त शोज हुआ करते थे ना, मैं एक सोसाइटी का वो एक नुमाइंदा भी होता था, तो लोग कहते थे हमारा शौक है। मैं कहता था मैं बिजनेस कर रहा हूँ। लोग कहते थे यार तू सोसाइटी का नुमाइंदा है, झूठ बोल ले, कह दे कि मैं क्या शौक ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। आप भी सब बिजनेस कर रही हैं, टाइटल मुख्तलिफ करने से फर्क नहीं पड़ता। जो कॉकटूज का जो एक कॉकटूज ले लो, मकाऊ ले लो, एक बड़ा तोते को हाथ पे बिठाना, वो आपके साथ खेला, आपके बच्चों के साथ, उसका मजा ही एक अलग है, उसका नशा अलग है। मैं लवबर्ड के साथ नहीं खेल सकता। सेफ एग्जिट लवबर्ड नहीं, सेफ एग्जिट क्या, लवबर्ड को आप टेम्ड कर लो तो उसके साइज का वो मजा नहीं आता जो एक बड़े चीज का है। तो बिजनेस वाली बात भी तो इम्प्लीमेंट करवाए ना कॉकटूज में। मतलब आपने कहा कि दिस इज नॉट माई हॉबी, इट्स ओरिजिनली बिजनेस। हाँ, तो कॉकटूज में उस तरह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस नहीं है, जैसे नहीं बिजनेस है। देखो बिजनेस है। कॉकटूज के जो फार्मर्स हैं वो फिर काम करते हैं 200 जोड़ा, 500 जोड़ा, 100 जोड़ा। आज मैं इसी वजह से एक और बात करता हूं, जितने बड़े तोतों के फार्मर्स हैं उन्होंने आज तक सही मार्केटिंग नहीं की, उनके आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। आप मुझे जो अटैक करते हैं, ये मेरी वीडियोस आपको हजम नहीं होती, आपने मार्केटिंग कितनी की है? आप मुझे अपना मार्केटिंग मैनेजर बनाओ, ऐसी की तैसी फेर दें सबकी। वजह पूरी दुनिया में मिसाल लें, लोग टेम्ड कॉकटू, टेम्ड मकाऊ, टेम्ड पैरट बोलने के लिए पसंद करते हैं। वो मशीन आपके पास है। आप लोगों का क्या खदशा, डर होता है और नजर लग जाएगी और छापा पे जाएगा और किसी को पता चलेगा मेरे पास ये स्पीसी लगा हुआ है। अगर आप शौक ऐसे कर रहे हो तो शौक को वाइंड अप कर लो यार। अगर किसी को दिखाना नहीं, बताना नहीं, तो फिर बाद में रोना भी खुद है। तो जो लोग उस वसी पैमाने पे काम कर रहे हैं उनकी कमाई भी फिर उस हिसाब से है, उनको कमाई भी फिर बल्क में आती है। हमारा जो काम है ना
वो एक छोटे वॉशरूम के अंदर भी हो जाता है। वो 4 फुट बाय 4 फुट के कमरे में होता है। बड़े तोते वाले 4 फुट बाय 4 फुट वाले कमरे के अंदर 50 जोड़ा नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं। ये एज और बेनिफिट हमें है जो उनको नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब। ये बताएं, इंपोर्ट को कैसा देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के पॉलिसीज़ ने उसको फ़िलहाल बैन किया हुआ है, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसको बैन ही रखे, मुल्क के लिए अच्छा है। अगर इंपोर्ट ना होती शेख साहब, तो जो लेटेस्ट म्यूटेशंस पाकिस्तान में आई वो कैसे आती? फिर आ जानी थी, लेकिन इतनी बल्क में नहीं आनी थी। इस वक्त जो देखे, जो पहले एक सिलसिला था ना इंपोर्ट का, इंपोर्टेड माल चंद मखसूस लोग खरीदते थे, उसको ब्रीड करवाते थे और उसकी ब्रीड बिकती थी पाकिस्तान में, और स्टेप बाय स्टेप चीजें चली आती थी। एक हायरार्की। एक बंदे ने आज शौक शुरू किया, अपने शुरू में एक सवाल था, नया बंदा शौक कहां से शुरू करे? मैं उसको मशवरा दूं अल्बिनो ब्लैक आई से शुरू करें, और यहां पे एक्वा ओपलाइन डन फेलो आ चुका है, तो यार वो फिर मजा नहीं ना आता। मजा आता है कि आप खुद वर्किंग करें, बर्ड को अगले साल होल्ड करें, जो आपने होल्ड किया हुआ है वो मार्केट में बिके, फिर आप उससे अगले साल वर्किंग करें, आप उसको होल्ड करें, वो भी मार्केट में बिके। लेकिन यानी आईफोन 6, आईफोन 6, आईफोन 7 पाकिस्तान में बिक रहा है, आप आईफोन 20 लॉन्च कर लो, 7, 8, 9, 10 की क्या वर्थ रहेगी? बिल्कुल ठीक। अच्छा, और एक्सपोर्ट को कैसा देखते हैं शेख साहब? नामुमकिन नहीं है, किसी की मेहनत और तवज्जो नहीं है इस बात पे, तो सीधी सी बात। और जो लोग कर रहे हैं वो डंके की चोट पे कर रहे हैं, लेकिन छुप के कर रहे हैं, खुफिया कर रहे हैं। क्यों? ताकि जो उनकी चीज 5,000 रुपए की बिकनी है ना, उनको वो 500 रुपए की मिले। और ये हमारी कौम की हालत भी यही है। जिस वक्त कोई आवाज लगाएगा कि 5,000 बर्ड का ऑर्डर है मुझे दे दो, कहेंगे ओए डॉलर रिच कमाई हो रही है, मैं इन्हें 6,000 में देना। कहते मामा मैं आगे 5 में दे रहा हूं, मैं आपसे 6 में किस तरह लूं? तो या एक बर्ड का ऑर्डर 50,000 रुपए का है, वो कहते मेरा तो लाख रुपए में यहां पे बिक रहा, कहते फिर बेच लाए थे। वो एक टाइम पे आगे रुक जाएगा। यहां पे लोग मिलकर काम करना पसंद नहीं करते, माजरत के साथ। ना ही ब्रीडर, ना ही न्यू फैंसियर, ना ही पुराना फैंसियर, ना ही इंपोर्टर, ना ही एक्सपोर्टर, ना ही ट्रेडर। ये कॉम्बिनेशन की बन जाए ना, हिला के रख दे दुनिया को, आपस में इत्तेफाक नहीं हमारा। अच्छा, मैंने रिसेंटली एक फैंसियर का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान ट्रेंड सेटर बनेगा। अच्छा, तो लव बर्ड में शेख साहब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कभी ट्रेंड सेटर बन सकता है? बन रहा है और बनेगा। मुझे एक बात बताएं, कल मैं वीडियो देख रहा था कतर के अमीर की, नौजवान है, ज़्यादा बुरा नहीं है, बादशाह उसको कह लो, लीडर कह लो। उस एक बंदे की विजन की वजह से पूरी दुनिया वर्ल्ड कप मनाने के लिए कतर गई। बिल्कुल ट्रेंड सेटर था ना? बिल्कुल था। दुबई का एक मालिक जो असल शेख था, बदवी था, शायद लिखना पढ़ना भी नहीं आता, पैसा बेतहाशा था, पैसों की ताकत के साथ पूरी दुनिया को वो मुल्क भी नहीं है, वो एक शहर है, पूरी दुनिया उस शहर पे जाती है। तो ट्रेंड सेटर बनने के लिए विजन चाहिए। हमारे लोग में विजनरी लोग नहीं बैठे हुए, नकलबाज हैं सारे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहते हैं कि बहुत, अगर बनेगा भी तो बहुत लंबा टाइम चाहिए पाकिस्तान। लंबा टाइम ही नहीं चाहिए, मिलकर करें। जो चीज 10 साल में हासिल होनी है वो हम 2 साल में कर लेंगे। हमारे मुल्क में इतनी खूबियां हैं, इतने जो है ना, वो मैं क्या कहता हूं, पोटेंशियल है इस मुल्क में। अगर हम एक दूसरे की जसूसी करना बंद कर दें ना, नेगेटिविटी पे काम करना बंद कर दें और पॉजिटिविटी वाले रास्ते पे चलें, तो हम सब तरक्की करेंगे। शेख साहब, वेरी रैपिडली कुछ स्ट्रेट सवाल करूंगा और मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। कभी परिंदा बेचने के लिए ऐड लगाई है? नहीं, ऐड लगाता हूँ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे ऐड लगाता हाँ। है। और कभी ऐसा हुआ है कि कोई परिंदा आपका ना बिका हो? कई दफा होता है, रुक जाता है? कई दफा हुआ है। फिर क्या उसका हल क्या करते हैं? रेट कम कर देते हैं? मेहनत करता हूँ। मैं पिछली बात कर रहा हूँ, आजकल की बात नहीं कर रहा। ये मैं पूरे ओवरऑल टाइम, यानी शुरू में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी तो आप कुछ भी बेचेंगे बिक ही जाएगा। तो क्या करते थे उस टाइम पर? क्या करते थे शेख साहब? रेट कम कर देते थे? एवेन्यूज तलाश करता था, एक बंदे पे डिपेंड नहीं होता था। मार्केट में गया हूँ, दुकानदार के पास गया हूँ, उसने माल नहीं लिया तो फिर और दुकानदार तलाश करता था, और दुकानदार के साथ से फिर ब्रोकर्स तलाश करता था, ब्रोकर्स के साथ एंड यूजर तक एवेन्यूज अपने जनरेट किए कि यार एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घबरा जाते हैं। हाँ। या आपने भी वो फेज देखा हुआ है, जाहिर है। तो शेख साहब ये बताएं कि लव बर्ड में आप क्या ब्रीड करवा रहे हैं? 5,000 जोड़ा, 5,000 को शायद 10,000 जोड़े पे, उसमें सब कुछ है।
aqua opaline dun fellow, aqua opaline pale fellow, Pablo opaline dun fellow, Pablo opaline pale fellow, Pablo opaline pallets, Cremino opalines, Creminos, Pablos, green fisher, blue Ewings, blue fisher, albino black eye, albino red eye, सब कुछ फिशरी फैमिली में सब कुछ, रोजीकोली फैमिली के अंदर कुछ म्यूटेशंस सारा ब्रीड करवा रहा हूँ। अब और सख्त करता हूँ इस सवाल को, 100 जोड़ों में क्या ब्रीड करवा रहे हैं? दिखाने नाज़रीन को, हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ। और यार मैं कहता हूँ आपको मजा आएगा। 2017 में खरीदा हुआ जोड़ा आज मेरे पास है, और वह है क्या? ग्रीन ऑपलाइन इंटू ग्रीन ऑपलाइन। 2019 के अंदर खरीदा हुआ ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू इंटू ब्लू ऑपलाइन मेरे पास है। ब्लू ऑपलाइन इंटू ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू, यानी आपको यहाँ पे अभी इस वक्त 40 जोड़े ऑपलाइन के नजर आएंगे। बिल्कुल छुप के काम नहीं करता। मैं अगर कहूँ ना कि शेख साहब वीडियोस बनाते हैं और अगले साल ऑपलाइन पेल फेलो का है और मैंने छुपे हुए यहाँ पे 100 जोड़ा ऑपलाइन पेल फेलो का लगाया, मैं इस तरह काम ही नहीं करता। चले शेख साहब, आपका शौक देखते हैं।